हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब न्यूयॉर्क में रहकर पढ़ाई कर रहे थे तो अपने पढ़ाई के शौकीन होने के कारण उन्होंने 2000 की पुरानी किताबें खरीदी थी, क्योंकि किताबें ही उनका सबसे बड़ी दोस्त थीं। उन्होंने किताबें पढ़ने का इतना शौक़ था कि वे अपने भोजन के पैसे बचाकर, या ये कह सकते हैं कि भूखे रहकर भी किताबें खरीदते रहते थे। जो 2000 रुपये की किताबें खरीदते थे, उन किताबों के भारत में भेजने की जिम्मेदारी अपने एक मित्र को दे दी थी। इसके बाद लंदन चले गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब भारत लौटे तब उन्होंने देखा कि कुछ किताबें उसमें नहीं थीं। इस तरह से उनका यही पुस्तक प्रेम आगे चलकर अपने बम्बई स्थित निवास, जिसको हम आज के राजगृह के नाम से जानते हैं, विशाल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करने में वो सफल हो गए थे। इस प्रकार का विशाल एवं महत्वपूर्ण निजी पुस्तकालय भारत में किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई की शानदार सफलता के बाद लंदन में पढ़ाई करने के लिए आकर्षित हुए थे, क्योंकि उस समय दुनिया में सबसे अच्छा अध्ययन का प्रमुख केंद्र। इसलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीगर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिचय में लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इकोनॉमिक्स विषय में जो विद्वता हासिल है वो किसी प्रोफेसर से भी कहीं ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर पियर्सन ने भी लिखा कि एक युवक के रूप में उनका जीवन अनेकों पुरस्कारों से, प्रतिभाओं से, प्रदर्शनों से व विद्वता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। वे किसी भी पुस्तक को एक पूरे पन्ने को भी पढ़ लेते तो अवलोकन कर लेते थे तो उनकी मस्तिष्क में फोटो की तरह उतर जाता था। एक एक शब्द जो उन्होंने रुच करके पढ़ाई की थी, उन्हें वे पूरी तरह से याद हो जाते थे। और उनकी मानसिक स्थिति इतनी तेज और विकसित थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों की वृद्धि करके उनके ज्ञान रूपी विशाल भंडार में उलझन नहीं पैदा कर सकता था। ये एक बड़े ताज्जुब की बात थी कि प्रत्येक परीक्षा जिसमें उन्होंने भाग लिया करते थे, वे हमेशा परीक्षा में प्रथम ही पास हुआ करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तर्क बुद्धि बहुत तीव्र थी, बहुत तेज थी। यदि कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता तो वे अपना जवाब तर्क के ही साथ देते थे। अमेरिका से अपना अध्ययन पूरा करके ही वो यहाँ से विदा